आदरणीय भगवत कृपा मूर्ति संत वृंद, विप्रवृंद एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, श्रीमद् देवी भागवत की पावन कथा के माध्यम से हम अपनी सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति को जानने का प्रयत्न करें और अपने जीवन को शास्त्रों के अनुसार अनुशासित करके, परिमार्जित करके, परिशोधित करके इस जीवन यात्रा को सुगमता पूर्वक धर्म में बनाने का प्रयत्न करें। अपने विचारों को, अपने व्यवहार को हम शास्त्र नियंत्रित बनाएं। इस क्रम में एक बहुत अच्छी कथा, धर्म के लिए व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, बड़े से बड़े संकट आने पर भी धार्मिक व्यक्ति, धर्मनिष्ठ व्यक्ति विचलित नहीं होता। आप सबने बड़ी पवित्र कथा का श्रवण किया होगा। भारतवर्ष की सतियों में जैसे माता अनुसुईया का एक नाम है, माता सांडिली का एक नाम है, वैसे ही सूर्यवंश के एक राजा हुए शरियाती, उनकी कन्या का नाम है सुकन्या। महर्षि च्यवन के साथ में उनका विवाह हुआ। राजभवन में रहने वाली राजकन्या को सहसा अनायास एक ही पल में वन में रहने का अवसर आया तो उस राजकन्या ने निषेध नहीं किया, चिंता नहीं की, अपितु सहर्ष आत्मकल्याण की भावना से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसकी जो भूमिका है, इस कथा का जो की प्रतिष्ठापना है, शरियाती जी महाराज महर्षि च्यवन का दर्शन करने के लिए एक बार उनके आश्रम पर पहुंचे। बड़ी सेना है, सपरिवार गए हैं। महात्मा च्यवन उन दिनों बड़ी कठोर साधना कर रहे थे। इतनी कठिन साधना है कि धीरे धीरे शरीर के ऊपर उनके मिट्टी जो दीमक है उसने घरौंदा बना लिया, बल्मीक बन गया। बालिकाएं भ्रमण करती हुई आश्रम के उस क्षेत्र में पहुंच गई जहां महात्मा बल्मीक के अंदर बैठ करके साधना कर रहे थे। उस बावी के अंदर से दो चमकते हुए कुछ अनजाने में किमिदम इति बुद्धिया, ये है क्या, ऐसा सोच करके समीप से कांटा लिया और बावी के अंदर जो चमकती हुई महात्मा की आंखें थीं उनको कुछ अजूबा मान करके कांटे से चुभा करके देखा कि है क्या। महाराज कांटों के प्रहार से महात्मा च्यवन के नेत्र चले गए। भगवती मां पराम्बा की आराधना करने वाले परम गोभक्त महात्मा, ध्यान से सुनना, च्यवन महर्षि जी परम गोभक्त हैं। उनका तिरस्कार हुआ तो भगवती मां जगदम्बा रुष्ट हो गई और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि राजा के जितने भी परिकर के लोग थे, सैनिक थे, सबके उदर में पीड़ा होने लग गई। दर्द के मारे लोग इधर से उधर गिरने लग गए, पड़ने लग गए, कराहने लग गए, क्रंदन करने लग गए। राजा ने पूछा, रे भाई किसी ने महात्मा का अपराध तो नहीं किया? सबको बुला करके पता किया। तब सुकन्या ने कहा, पिताजी लगता है मुझसे अपराध हुआ है। मैंने उस बावी के अंदर जाकर के कांटा चुभाया और तब से ये घटना घटी है।
राजा शरियाती अपने समग्र समूह के परिकर के साथ गए। महात्मा च्यवन के चरणों में दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना की। महात्मा ने कहा, भाई मैं क्रुद्ध नहीं हूं, पर जिसने अपराध किया है उसी को सेवा में नियुक्त करो तो बात बन जाए। राजा शरियाती ने कहा, भगवान मैं आपकी सेवा में 100 सेवक रख दूंगा। परंतु महर्षि च्यवन बोले, राजन जो वृत्ति लेकर के सेवा करेगा वो सेवा नहीं कर पाएगा। जो वेतन लेकर के नियुक्त होगा वो काम करेगा, सेवा नहीं कर सकता। और सेवा करने का जो सहज आत्मीय स्नेह है, स्नेह भरा जो भाव है, उसमें कहीं धन का महत्व तो नहीं है, कहीं वस्तु की प्राप्ति का महत्व तो नहीं है। महात्मा च्यवन ने कहा, जिसने अपराध किया उसी को मेरी सेवा में छोड़ोगे तो काम बनेगा। शरियाती बेचारे धर्म संकट में पड़ गए। कहाँ ये वृद्ध महात्मा, कहाँ मेरी सुंदर सुकन्या। इधर उधर जान बचाने की कोशिश की, बड़े विचित्र विचित्र प्रकार के तर्क लाए, परंतु आगे बढ़कर के भारतवर्ष की कन्या ने, इस बेटी ने, इस पुत्री ने स्वयं आगे बढ़कर के कहा, पिताजी ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, मैं ऐसे अप्रतिम महापुरुष की, महात्मा की सेवा करने का सौभाग्य पा रही हूँ, इसलिए मैं स्वीकार करती हूँ। ब्राह्म विधि से, वैदिक विधान के अनुसार अपनी कन्या प्रदान की है महात्मा च्यवन को शरियाती ने। और जब विदा करने लगे तो बहुत रोए। पिता चाहे जितना ज्ञानी हो, चाहे जितना बलवान हो, चाहे जितने बड़े पद पर आसीन हो, जितना चाहे समाज में उनकी ऐसी प्रतिष्ठा हो कि विरक्त हैं, मोह मुक्त हैं, पिता कन्या को विदा करते समय जितना भावुक हो सकता है उतना धरती पर कोई नहीं हो सकता। कन्या विदाई के समय जब अपनी माँ से मिल चुकी होती है, भाइयों से मिल चुकी होती है, अपनी सखियों से मिल चुकी होती है, तब उसके मन में बार बार एक भाव आता है, पिताजी कहाँ हैं। और आंखें किसी को खोज रही होती हैं, सजल आंखें भी पिता को देख रही होती हैं। तो उस समय पिता अंधेरे में खड़ा हुआ कहीं आंसू गिरा रहा होता है। उसको लगता है इस घर में मेरी कोई पूछ थी, मेरा कोई मान करता था, मेरा कोई ध्यान रखता था, तो मेरी पुत्री थी और आज वो जा रही है। रामचरितमानसकार ने तो श्री जनक जी महाराज तक को इतना भावुक दिखाया है। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मिटी महामरजाद ज्ञान की। जनक जी महाराज जो विदेह कहलाते थे, उन्होंने सीता जी को गले से लगा लिया और इतना रोए कि आज ज्ञान की महामर्यादा, उनको विदेहराज कहा जाता है, ज्ञानियों में सर्वोत्तम माना जाता है। परंतु पुत्री को विदा करते समय वो जनक जी भी पिता की भूमिका में आए तो आंसुओं से उनका वक्ष तर हो गया। आज शरियाती भी अपनी कन्या को जब विदा करके जा रहे हैं बड़े भावुक हैं, लौट लौट करके कन्या की ओर देखते हैं और कहते हैं, पुत्री मेरे कुल की और अपने पति के कुल की लाज रखना। दो कुलों का जो हित करने की सामर्थ्य रखे उसी को दुहिता कहते हैं। द्वयोः कुलयोः हितं करोति या सा दुहिता। दो दो कुलों को जो तार दे उसका नाम दुहिता। माता सुकन्या ने अपने पति की सेवा बड़ी तत्परता से की है, अपनी सुख सुविधाओं को तिलांजलि दे करके हर पल पति के लिए जीना। एक दिन उनकी परीक्षा करने के लिए अश्विनी कुमार आ गए और अश्विनी कुमारों ने कहा कि कहाँ तुम इतनी सौंदर्य संपन्ना सुकुमार युवती हो और कहाँ तुम्हारा पति जड़ वृद्ध और नेत्रविहीन। तुमको तो स्वर्गलोक में रहना चाहिए,
देवताओं का वर्ण करना चाहिए। सुकन्या ने कहा, महाराज आप सूर्य भगवान के पुत्र हो और भगवान सूर्य की साक्षिता में ये बातें कर रहे हो। याद रखना, अगले बार एक भी शब्द बोला तो तुमको शाप देकर के भस्म कर सकती हूं। मैं ऋषि पत्नी हूं। एक साध्वी के सती के वचनों को सुनकर के देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार कांप गए। क्षमा याचना करते हुए बोले, देवी हम तो आपकी परीक्षा लेने आए थे। हम आपके पति को यौवन, जीवन और नेत्र देना चाहते हैं। मां सुकन्या ने कहा कि ये प्रस्ताव भी तुम मेरे पति के पास ही रखो, मुझको क्यों बताते? ये प्रलोभन की जैसी भावना या वृत्तियां या उपदेश मुझको क्यों? ये संवाद भी मेरे पति से करो। महात्मा च्यवन अश्विनी कुमारों को पाकर के बड़े प्रसन्न हो गए और अश्विनी कुमारों ने महात्मा च्यवन को एक सरोवर में स्नान कराया। तीनों लोग साथ गए और जब सरोवर से निकले तो तीनों के तीनों एक जैसे रूप वाले हैं, तीनों देवोपम हैं। अश्विनी कुमारों ने कहा कि स्वीकार कर लो, किसको करना है। मां सुकन्या ने भगवती मां जगदम्बा की आराधना की। मां, मेरी समझ, मेरी बुद्धि, मेरी वृत्ति, मेरी दृष्टि में सामर्थ्य नहीं है कि मैं सत्य को परख सकूं, मैं अपने पति को पहचान सकूं। आप कृपा करके मेरे पति की पहचान मुझे कराओ। भगवती जगदम्बा की कृपा से मां सुकन्या ने अपने पति को पहचाना। भारतवर्ष की सतियों का इतिहास रहा है। यहाँ की पुत्री ने अपने पति के जीवन की रक्षा की है व्रत करके, अनशन करके। सावित्री ने अपने अल्प वय के पति को, सत्यवान को, यमराज को अपनी वाणी से प्रभावित करके, प्रसन्न करके, संतुष्ट करके